अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था रेंज विस्तार और आज हम पढ़ेंगे माध्य विचलन मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन और इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट। माध्य विचलन आए ना आए लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन ज़रूर आता है, ठीक है। तो मीन डेविएशन होता क्या है, पहली बात तो विचलन हम पढ़ा रहे हैं विचलन कि जो हमारा उत्तर आता है वो हम ये देखते हैं कि केंद्र से कितनी दूरी पर है। उत्तर का मतलब हम जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ रहे थे, वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में जो उत्तर आ रहा था उसमें और जो आना चाहिए था, यानी जो वास्तविक है और जो हमारा निकाला गया, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, इसी को निकालने के लिए हम ये बात करते हैं विचलन की, डेविएशन की। अर्थात वो जो हमारा केंद्र में आना चाहिए था, जैसे 2, 4, 6, 8, 9, केंद्र में हमारा 6 आना चाहिए था, लेकिन जो हमारा उत्तर आता है मान लेते हैं 5.9 आया या 5.6 आया। तो यही हमें देखना है कि यहाँ से यहाँ इसमें विचलन कितना हुआ है, जो उत्तर आना चाहिए था उससे वास्तविक उत्तर कितनी दूरी पर है ना, यही विचलन हमें ज्ञात करना है। और इसी के लिए हमने विस्तार पढ़ा और विस्तार के बाद हमें माध्य विचलन पढ़ना है, ठीक है। तो माध्य विचलन की जो विशेषता है वो ये है कि माध्य विचलन में हम प्लस माइनस नहीं लेंगे। पहली बात तो यहाँ देख लो कि जो इसका डेविएशन निकालेंगे, जो इसका विचलन निकालेंगे, वो हम मीन, मीडियन और मोड तीनों तरीके से निकालेंगे, ठीक है। और तीनों से जो हमारा अभी तक विचलन आ रहा था dx = x - x - a लिखे है ना, लेकिन अब हमारा जो विचलन आएगा और dx वो होगा x - x बार या dx = x - m या dx = x - z। ये तीनों तरीके से हम निकाल पाएंगे इसमें, ठीक है। x बार का मतलब समांतर माध्य और m का मतलब है माध्यिका और z का मतलब है बहुलक, ठीक है। सभी को याद है कि नहीं है? पता ही नहीं है क्या है समांतर माध्य, क्या है माध्यिका, क्या है बहुलक, क्या है, पता ही नहीं। तो पता तो करना पड़ेगा ना, पेपर तो करीब आ गया। आज कितनी तारीख? 14 और 14 28 14 14 28 14 दिन रह गए, आज निकल ही गए, 13 दिन पीछे। फिर करना क्या, पढ़ना है कि बस होली, अभी तो होली भी खेलनी है, हाँ। तो अब पढ़ लो, और इकोनॉमिक्स से पहले ही है, पहला ही दिन इकोनॉमिक्स है, तो अब मन लगा के पढ़ लो। ये क्वेश्चन आ सकता है, 15 नंबर में नहीं आएगा तो 2 नंबर में आएगा, ठीक है। तो अब हम इसकी विशेषताएं जान लें कि इनको तीनों तरीके से निकाल सकते हैं और इसमें हम प्लस माइनस को कोई वैल्यू नहीं देते। अगर माइनस है तब भी हम उसको प्लस ही मानते हैं, यानी जो हमारा d आएगा वो d हमारा सारा का सारा आपस में जुड़ जाएगा, घटेगा नहीं, हम माइनस को भी प्लस मान लेंगे। तो ये उसकी विशेषता है। और बाकी तो गुणांक जान ही रहे हो। अब हम चलो इसको एक सवाल लगाते हैं डायरेक्ट, और वहीं पे हमारा सब पता चल जाएगा। एक सवाल, एक क्वेश्चन है, लिखते हैं हम। ये सवाल दिया गया है, हमें इससे मीन डेविएशन निकालना है, माध्य विचलन निकालना है। माध्य विचलन के लिए हमें माध्यिका, समांतर माध्य या बहुलक तीनों से निकाल सकते हैं। तो हम इसमें तीनों का देखते हैं। ये व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है, तो व्यक्तिगत श्रेणी में हम इसको तीनों तरीके से निकाल के देखेंगे। तीनों तरीके से निकाल के बहुत जल्दी में देखेंगे, जल्दी से इसको सीखते हैं।
बहुत कठिन नहीं है। तो अगर हम समांतर माध्य से निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? समांतर माध्य। अगर हम समांतर माध्य से निकाल रहे हैं तो हमें जब समांतर माध्य का सूत्र पता है व्यक्तिगत श्रेणी में x बार इक्वल टू क्या है? सिग्मा f/n। सूत्र ये है ना, किसको किसको पता है? पता है सिग्मा f/n निकालना है तो हमें सिग्मा x की वैल्यू क्या रखनी है? इसका पूरा जोड़। तो हमें इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 3 अंक क्या है? 5 5 2 7 7 7 14 14 और 1 15 15 4 19 19 5 24 24 7 31 31 का हासिल 3 5 5 10 15 20 और 6 26। इसको जोड़ रहे से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 9 25 45 46 47 48 49 50 और 50 3 53। आगे जोड़ना आया कि नहीं आ गया? क्योंकि इनको हमने 5 5 मान के जोड़ दिया। 45 और 46 47 48 49 50 और 3 हासिल था 53। 531 हो गया। तो हमारा ये यहाँ पे 531 बटे n कितना है? 9 बार। जितनी बार आया है ना, 9 बार आया तो 9 लिख दिया। अब 9 से इसको भाग करो। किसको किसको भाग आता है? कौन कौन कर लेगा? करके दिखाओ, करके दिखाओ जल्दी से। जो जितना जल्दी कर लेगा। चलो घर पे ट्राई कर लेना, देखो। 9 का पहाड़ा 53 में कितनी बार जाएगा? 9 25 45 5 बार। 9 6 54 ज़्यादा हो रहा था। 9 25 45। यहाँ पे कितना आ गया? शेष 8 आ गया। हमने 1 को उतार दिया। 9 9 81 कितनी बार गया? 9 बार कट दिया। पूरा का पूरा हमारा आ गया 59। तो हमारा x कितना आ गया? x बार कितना आ गया? 59। ठीक है। अब हमें विचलन निकालना है और विचलन का सूत्र अभी मैंने बताया था dx बराबर x माइनस x बार। अभी इससे पहले हम लोग x माइनस a पढ़ रहे थे। अब हमें x माइनस x बार, दोनों एक ही बातें हैं। वहाँ अनुमान किया गया था और यहाँ पे हमारा सही सही निकल रहा है ना। समांतर माध्य का जब हम शॉर्टकट मेथड से लगाते थे तो वहाँ पे a हम एज्यूम कर लेते थे, मान लेते थे। लेकिन यहाँ पे हम एज्यूम ना करके सही सही निकाल रहे हैं। तो सही सही हमारा आ गया 59। तो अब हमें dx इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, ये हमारा पूरा का पूरा ये x है, ये पूरी श्रेणी x मानी जाती है। तो x है ये 50 माइनस 59 बराबर कितना हो गया? कौन बताएगा? जिसने बता दिया उसका सब सही है। 50 में से 59 ज़्यादा। x बार तो ये है ना, x की जगह पे 50 और x बार की जगह 59, क्योंकि x बार 59 आएगा। बहुत सिंपल, घटाना है। नहीं यार है 9 आए पक्का। चलो मैं 9 तो लिख दे रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ कमी है। अच्छा बताओ, 50 में से 59 घटेगा? 59 ज़्यादा है 50? 59 ज़्यादा है तो 50 में से 59 कैसे घट गया? 59 में से 50 घटेगा, मान लेते हैं। फिर तो हमें इतनी क्या पड़ी है? 50 में से 59 घटा। हम फिर 59 माइनस 50 क्यों ना लिख देते? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फिर घटता तो है, ऐसे ही घटाना पड़ेगा, लेकिन चिन्ह तो बड़े वाले का आएगा।
चिन्ह हमेशा बड़े वाले का उसके साथ जाता है, उत्तर के साथ। तो ये हमारा चिन्ह बड़े वाला यही है, बड़े वाले का चिन्ह इसके साथ लग गया, -9। ठीक है, अब हर जगह नहीं बताएंगे। अब हम आगे देखें 52 में से अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 52 - 59। इसमें से कितना हो गया, कौन बताएगा? -7, 7 माइनस नहीं। यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, 55 - 59 इक्वल टू कितना हो गया, -4। यहाँ 57 - 59 इक्वल टू कितना हो गया, -2। और ये हो गया 60 - 59। अब कितना हो गया, 10। प्लस को आप लगाते नहीं हैं, लेकिन अब चूंकि ये लोग अपनी आइडेंटिटी दिखा रहे हैं तो इनकी भी आइडेंटिटी दिखा देते हैं। ठीक है, प्लस वैसे लगाया नहीं जाता है, हम वैसे भी समझ जाते हैं प्लस है। 61 - 59 कितना हुआ, 2 हुआ, प्लस या माइनस, 64 - 59 कितना हुआ, बोलो, 5 प्लस माइनस प्लस, और ये 65 - 59 6, 67 - 59 कितना होगा, 8। सही है, ये हमारा आ गया। लेकिन हमारा जो सूत्र होता है उसको हम डेल्टा दिखाते हैं। हम इसको माध्य विचलन को डेल्टा से लिखते हैं। ठीक है, तो इसको डेल्टा x बार से निकाले हैं, तो डेल्टा x बार इक्वल टू डेल्टा x बार को हम लिखते हैं, सूत्र जो होता है हमारा डेल्टा सिग्मा dx बार बटे n। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो है प्लस माइनस की कोई गणना नहीं होगी। ठीक है, हम यहाँ पर सूत्र, तो अब हमें इसे जोड़ना है। पहले ऐसा होता था कि माइनस माइनस को एक साथ जोड़ते थे, प्लस प्लस को एक साथ जोड़ते थे, फिर घटा देते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ सबको हमें एक साथ जोड़ देना है। तो जोड़ लो, 9 - 7 16, 16 - 4 20, 2 22, 1 23, 2 25, 5 30, 30 6 36, 36 7 44 कितना हो गया, 44 अपॉन n कितना है, 9। यही तो है। अब अगर 45 होता तो 5 बार चला जाता, लेकिन कितना 9 गया है, और ये हमें समांतर माध्य से लगाना है। तो समांतर माध्य हम पहले निकाल लेंगे। समांतर माध्य का सूत्र है x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, और सिग्मा x का मतलब x को हम जोड़ लेंगे, और जोड़ लेंगे तो 531 आ गया, और बटे n की संख्या कितनी है, 9 दी गई है, 9 से भाग कर लिया, आ गया 59। और अब हम माध्य विचलन का सूत्र लिखेंगे, इसको सिग्मा से दिखाते हैं, डेल्टा से दिखाते हैं, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा x बार इक्वल टू सिग्मा dx बार अपॉन n। ये दोनों जो लाइनें हैं ये इस बात को बताती हैं कि इसके अंदर प्लस माइनस की कोई गणना नहीं होती है। इक्वल टू ये सिग्मा dx हमारा आ गया 44, dx हमने ये जो समांतर माध्य निकाला था, समांतर माध्य से इसको निकाल लिया, x माइनस एक्स बार, और इस तरह से हम इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस की कोई वैल्यू नहीं रखते, सबको एक साथ जोड़ लेते हैं। सबको एक साथ जोड़ लेंगे तो हमारा आ गया सिग्मा dx 44/9।
और 44 को 9 से भाग करेंगे तो आ गया 4.88। हम इसको 4.89 लिख सकते हैं। चलो अब हम इसको माध्यिका से देखते हैं, माध्यिका से कैसे निकालते हैं। माध्यिका से भी निकालने का सूत्र सेम है। सबसे पहले अगर हमें माध्यिका से निकालना है तो जो सारणी दी गई है उस सारणी को हमें एक या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगा लेना है। तो हम इसको पहले देखें यह आरोही अवरोही है या नहीं। देखो 50, 52, 55, 57, 60, 61 सभी आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में है तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। हम अब इसको जो है पहले हमें माध्यिका निकालनी है। माध्यिका का सूत्र कोई बताएगा? कोई भी बता दे। n इक्वल टू n प्लस 1/2, ठीक है। और जब विषम हो तो विषम के लिए तो सबसे बड़ा सबसे अच्छा हो, और अगर सम होता तब भी हम निकाल लेते। n हमारा कितना है 9 प्लस 1/2 कितना हो गया 10/2 इक्वल टू 5। अब 5 जो 5 पहले देखो कौन सा है 5, ये है 5 यानी हमारा ये 60 आया। ये होता है nवां मान, तो ये 5वां मान है, 5वां मान है ना। और 5वां मान बराबर कितना आ गया 60, यानी n हमारा कितना हो गया 60। अब हमें d निकालना है। अब d निकालना है तो dx इक्वल टू x माइनस m का सूत्र होता है ना। हमने समांतर माध्य की जगह पे m लिख दिया। 50 सब सेम वही रहेगा। अब m की वैल्यू 60 है, कितना आ गया उत्तर हमारा माइनस 50 में से 60 गया माइनस 10, 52 में से 60 गया माइनस 1, 55 में से 60 गया माइनस 5, 57 में से 60 गया माइनस 3, 60 में से 60 गया 0, 61 में से 60 गया प्लस 1, 64 में से 60 गया प्लस 4, 65 में से 60 गया, 65 में 60 गया कितना बोलो प्लस 5 रहेगा। और 57 में 60 गया 67 में से 60 गया 7, ठीक है ना, ठीक है। आ रहा है यहाँ तक सबको। अब इसको जोड़ो, माइनस का तो कोई ख्याल रखना नहीं। 10, 8, 18, 18, 5, 23, 23, 3, 26, 26, 1, 27, 27, 4, 31, 5, 36, 36, 7, 43, यही तो होगा 36, 4, 40 और 3, 43। कितना बचा यहीं पर लिख लो 43। अब हमें सूत्र लिखना है डेल्टा m, कैपिटल डेल्टा m इक्वल टू क्या हो गया, सूत्र वही होगा सेम, डेल्टा ई m अपॉन m, ठीक है, बराबर इसका मान कितना आ गया 43 अपॉन 9, वहाँ 44 आया था, यहाँ 43 आ गया, तो 43 में भाग कर लो 9 का, 9 4 36, 13 में से 6 गया 7, पॉइंट बढ़ा के 0 बना दिया, 9 का 9 8 बार पढ़ेंगे बहत्तर हो जाएगा, 9 7 63, फिर 7 रहेगा, फिर वही 4.77, यानी हम 4.78 कर सकते हैं या 4.8 कर सकते हैं। तो हम इसको लिखते हैं
4.78। तो ये हमारा dm डेल्टा m बराबर आ गया 4.78।